नमस्ते सभी जनलाई। देखिए आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल फिगर होता है ये 3D में एक ऐसा फिगर है जो कि ऊपर से आपका सर्कल दिखेगा और ऊपर भी सर्कल, एक नीचे भी सर्कल और बीच में एक सिलेंड्रिकल रहेगा। सिलेंड्रिकल मतलब जैसे आपके घरों में सिलेंडर होता है वो नहीं। हाँ, शेप थोड़ा थोड़ा वैसे ही मान सकते हैं कि वही सिलेंडर की बात हो रही है। लेकिन अगर आप इसको परफेक्ट इमेजिन कर सकें तो ये सिलेंडर उस सिलेंडर की बात हो रही है जैसे आपका एक पेन पेन या आप एक स्केच पेन बोल सकते हैं या फिर आप पेंसिल बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। अब देखिए इसमें जो देखिए सिलेंडर जो होता है आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ये सिलेंड्रिकल है। इसके नीचे एक रेडियस, ये रेडियस हो गया, ये इसकी हो गई हाइट, ठीक है। ये हाइट बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा एच, और ये नीचे रेडियस है तो यहाँ पे भी रेडियस रहेगा, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है, ठीक है, वो क्या है आपका, सबसे पहले देखेंगे हम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए देखिए, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रहेगा, बड़ा ही आसान है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए, जो वॉल्यूम मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम से क्या मतलब है, ये जो है ना, ये जैसे ये डायग्राम है, इस वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसके जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टैंक है आपके पास। हाँ, जैसे पानी भरने वाले टैंक होते हैं ना, बड़े बड़े ब्लू कलर के होते हैं, जैसे यार डायग्राम में ब्लू कलर का, ऐसे ही ब्लू कलर के टैंक्स भी आते हैं बड़े बड़े, जिसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं। वही एक्चुअली इसका क्या है, इसका ही एक मॉडल है वो। अब इसमें वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपने पाइप रखा, डाला इसके अंदर, अब पानी पानी भरना शुरू किया और पानी भर के टॉप पे आ गया पूरा का पूरा, तो जितना इसमें पानी है वही इसका वॉल्यूम है। अगर ये टैंक खाली है तो जितना इस टैंक के अंदर एयर है वो इसका वॉल्यूम है। या अगर ये पानी से भरा हुआ है या किसी और चीज़ से भरा हुआ है तो जितना ये फिल्ड है, टोटली फिल्ड, वो जितनी फील्ड जो भरा हुआ है वही इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का मतलब एग्जैक्टली मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूलेज, पहले देखते हैं वॉल्यूम, अब उसके बाद देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया से क्या मतलब है, कर्व सरफेस एरिया में दोबारा से डायग्राम में आते हैं। कर्व सरफेस का मतलब देखो, ये जो है कर्वेचर कहाँ कहाँ बन रहा है इस डायग्राम में, कर्व कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, ये सब कर्व है। तो ये जो जितना भी एरिया जो कर्व शेप में है, मतलब एक थोड़ा सा झुकाव है या गोला या गोलाई में है, वही इसका कर्व कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया को आप कैसे समझेंगे, जैसे अगर आपने सिलेंडर है, ठीक है, जो घरों में आता है ना खाना बनाने वाला सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर्स, तो अगर आप इस एलपीजी सिलेंडर को ज़मीन में लिटा देंगे या आप इसको लुढ़का देंगे, तो अगर आप इसमें से इसको लात मारेंगे या इसका हाथ से इसको पुश करेंगे तो जो जैसे ही रोल होना शुरू होगा ये, तो एक रोलिंग में जितनी बार रोल होगा ये, मतलब एक बार घूमने में जो भी एरिया कवर करेगा वही कर्व सरफेस एरिया है। या आपने अपने हाथ में पेन पकड़ रखा है तो आप पेन पकड़ के दोनों हाथों से इसको रोल कर रहे हैं, तो वो भी इसका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया सीधी सीधी सी बात है। अगर आप सिलेंडर है, जैसे घरों में सिलेंडर होता है ना, जैसे ये सिलेंडर्स हैं, है ना, ऐसे ही होता था सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में आपने क्या करा, इसको इसको आपने रोल कर दिया। रोल से मेरा मतलब है, जैसे जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। अगर आपने इसको यहाँ से पुश किया तो पुश करके एक राउंड घूमने में जितना एरिया चला ये, वही इसका कर्व सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में बताया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू एच, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या चीज़ है, जैसे ये आपका, ये आपका हो गया सिलेंडर, ठीक है।
सर देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया प्लस टॉप। देखिए सरफेस एरिया क्या है इसका, सरफेस एरिया वही है जो मैंने बताया, सिलेंडर आपने ज़मीन पे लिटा दिया और इस पर पुश किया तो एक राउंड घूमने में जितने डिस्टेंस चलेगा वही इसका सरफेस एरिया है, जो कि अभी आपने पीछे निकाला वो कितना है आपका 2πr/h, यही तो निकाला था अभी, है ना। थोड़ा सा मिटा देते हैं, दोबारा सा करना पड़ेगा इसको, क्या है 2πr/h। अब इसके अलावा इस सिलेंडर में दो एरिया और हैं, एक ये एरिया है एक ये एरिया है, ये क्या है ये स्क्वायर है, कितने स्क्वायर है एक स्क्वायर और दो स्क्वायर, तो 2πr², ठीक है। तो सिंपली इसको बोलते 2πr/h+r, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। देखिए कुछ भी रटने वाला नहीं है इसके अंदर, सब कुछ समझने वाला है। अगर आपने इसको समझा तो आप इसको इस फॉर्मूले को कभी भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये एरिया, ये वाला पूरा जो एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया में, और ये एक सर्कल और एक सर्कल, तो दो सर्कल का एरिया है 2πr² और 2πrh, तो आप इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ पहले से, ये रहा। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 396, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, रेडियस गिवन है 7 और कर्व सरफेस एरिया, तो अभी बताया आपको कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, और ये कितना है 396, है ना। सीधी सी बात है कि नहीं है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस दे रखा आपका 7, h = 396, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h आ जाएगा आपको, देखिए कैंसिल करते जाएंगे, 11 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो h = आ जाएगा 9। तो यहाँ से हाइट आ गई आपकी। अब आपसे पूछ के कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम आप इजीली निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। तो 22/7 × 7 × 7 × 9, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा 1386 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। देखिए जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए जो ये सेंटीमीटर की जो यूनिट है वो भी क्यूब में रहेगी। अगर ये स्क्वायर या फिर एरिया निकाल रहे होते तो ये स्क्वायर में होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी कल दूसरा नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।